जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट जो है कितना करेक्ट हो सकता है। आपके इंडेक्स भी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या आपको करना चाहिए अभी। और दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो अभी लॉस में चल रहा होगा। और उसके बाद जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सा समय सही होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, हालांकि करना तो आपको अपने हिसाब से है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन सा समय बेस्ट होने वाला है आपके लिए और कितना मार्केट करेक्ट हो सकता है, कितना मार्केट नीचे गिर सकता है। टेक्निकली भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा चीज़ मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। यदि आप ये कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, या फिर मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली आप देखिएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ट्रेंड में ट्रेड, वहाँ पे जो है ट्रेड करते हैं लोग, ऑप्शंस में या फिर फीचर्स में भी शॉर्ट मारते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे पूरा बाजार, क्या हर जगह पे ऐसा ही एक ही चीज़ छाया हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है कि बाजार टूट गया, मार्केट टूट गया, मार्केट टूट गया, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया। लेकिन देखिए, असल मायने में यदि हम लोग यहाँ पे देखें ना, मतलब हर जगह पे ऐसा ही एक चीज़ चल रहा है कि मार्केट मतलब क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। असल मायने में देखें तो एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाजार में। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, यदि हम लोग ये कहें कि मार्केट मतलब क्रैश हो गया, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे ध्यान से, यदि आप देखेंगे इसको, तो ऊपर से देखिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल, यदि मैं टॉप पकड़ के चलूँ निफ्टी 50 का, तो मार्केट जो है अभी तक मार्केट यहाँ पे लगभग 7-8 महीना में आप देखेंगे तो 16% टूटा है। कितना? 16%। आप ध्यान दे करके देखिएगा, 16.24% के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब मोटा मोटी पकड़िए कि 16-16.5% के आसपास जो है मार्केट अभी तक करेक्ट हुआ है, लो लगा है। अभी तो मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है यहाँ पे 1-2% के आसपास। लेकिन देखिए, आप ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो सीन अभी, मतलब लॉकडाउन के बाद जो मतलब यहाँ पे सीन बने हैं। यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लॉकडाउन से लेकर के अभी तक जो मार्केट में रिटर्न आया है, वो हिस्टोरिकल रिटर्न है, जो कि आप कह सकते हैं मतलब एक पावरफुल रिटर्न कह सकते हैं। 250% का जो है मार्केट में गेन हुआ है। आप सोचिए कि मार्केट यदि 16% करेक्ट हुआ है और इतना हाहाकार मच रहा है बाजार में, तो आप कल्पना करके देखिए, जब निफ्टी 250% चढ़ा था तो उस समय में स्टॉक्स की क्या कंडीशंस रही होगी। यदि मान लीजिए कि निफ्टी 250% चढ़ा है, तो स्टॉक्स न जाने कितने गुने हो गए होंगे। ये जब 2.5 गुना हो चुका है, तो आप सोचिए कि स्टॉक्स की क्या मतलब कंडीशंस रही होगी। तो इसलिए देखिए, ध्यान से, आपको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको स्टडी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे कहीं भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोग पैनिक में एक तो गलत जगह एंट्री कर लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि एंट्री का जगह आप सही जगह पे एंट्री करिए, टेक्निकल कम से कम एटलीस्ट देखिए। यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कि आप पैनिक हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो लॉस में क्यों चल रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि टेक्निकल को देख करके एंट्री करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से पॉइंट पे निकलने हैं स्टॉक से। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने डाल दिया पैसा तो डाल दिया, तो फिर आप भूल जाइए, फिर आप देखिए ही मत पोर्टफोलियो को। फिर आप यही मत सोचिए कि मेरा पोर्टफोलियो लाल में चल रहा है, फिर हरा है, पीला है, कुछ भी है, उजला है, आप फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। यदि आपको इससे फर्क पड़ता है तो टेक्निकली आपको देख करके यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दूसरी देखिए, एंट्री का मैंने स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, स्विंग वाले में जाकर के देखिए, मैंने कितने सारे एंट्री के सटीक मेथड बताए हुए हैं। दुनिया के जो टॉप व्यक्ति है ना, जो इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर्म चलाते हैं ना, उन सब की मैंने थ्योरी वहाँ पे रख रखी है। राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, उन सब की प्रिंसिपल, WD ज्ञान के, इलियट वेब के। अब देखिए, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अभी लेकर के चलता हूँ थोड़ी देर में स्टॉक्स पे, और फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका जो मेजर रिट्रेसमेंट है, हालांकि हर बार रिट्रेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इसी बार हुआ है, पहली बार ऐसा कंडीशन मतलब ये हुआ है। हाँ, इस बार थोड़ा तेजी से हुआ है। लेकिन देखिए, जब मार्केट यहाँ से आप देखेंगे, मार्केट में जब पहला वहाँ पे मतलब पहले नहीं कह सकते, 2008 का जो क्राइसिस यहाँ पे आया था, तो मैं यहाँ पे यदि ये पॉइंट से देखूँ तो यहाँ तक आपको देखिए, यहाँ पे
लगभग आप कह सकते हैं 2008 से लेकर के 15 तक में मार्केट जो है 277% का रिटर्न दिया था। कितना, मतलब 200, मान लीजिए 350% मोटा मोटी, ठीक है। कितना साल में, 2008 से लेकर के 2015 तक में कितना, 285% का आपको निफ्टी का रिटर्न था। याद रखिए आप, जो वो पिछले वाले क्राइसिस था। तो ये भी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अभी यहां से देखिए, जब उस समय से मार्केट में कितना क्रैश हुआ, मार्केट जब उस समय में, मतलब मान लीजिए कि मोटा मोटी जब वहां पे चढ़ा था, तो उसके बाद मार्केट कितना गिरा, रिट्रेसमेंट किया। अब मान लीजिए कि 200%, 300% चढ़ने के बाद इससे पहले भी एक बार रिट्रेसमेंट बीच में कर चुका है, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कितने बड़े रिट्रेसमेंट हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ है। यदि मैं देखूँ 2008 का क्राइसिस यदि मैं देखूँ, यहाँ तक मार्केट आया, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ तक मार्केट चढ़ा लगभग 180% के आसपास, और फिर यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ कितना, लगभग 28%, और फिर वापस यहाँ से चढ़ा। यदि मैं पूरा हॉल का देखूँ कि उसके मेजर जो रिट्रेसमेंट हुए थे, मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ से हुए थे। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक तो ये रिट्रेसमेंट था, उसके बाद ये 2 रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैं 2 क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग 350% मान लीजिए ना, वो या 300%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है डालने में, तो इसलिए वो तो मोटा मोटा 300% मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और फिर उसके बाद जो करेक्शन आया था, तो उस समय में कितना आया था, फिर मतलब सेकंड करेक्शन कितना का आया था, 24% का करेक्शन आया था। उससे पहले कितना करेक्शन आया था, उससे पहले भी लगभग 30%, वही मतलब 25-30% का करेक्शन आया था। उसके बाद यदि लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन का करेक्शन को यदि हम छोड़ दें यहाँ पे, उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि लॉकडाउन के बाद जो मार्केट में चढ़ावट यहाँ पे चढ़ा था मार्केट, तो कितना लॉकडाउन से, मतलब यहाँ पे देखिए लगभग 150%, और फिर उस समय का रिट्रेसमेंट कितना हुआ था, उस समय का रिट्रेसमेंट 18% का हुआ था। उसके बाद वापस देखिए मार्केट यहाँ से कितना चढ़ा था, 73%, और फिर वापस जो रिट्रेसमेंट हुआ वो कितना का हुआ, ऑलमोस्ट 16%, 16.5% के आसपास हुआ है। यदि हम लोग हॉल दोनों रिट्रेसमेंट को देखें अभी तक का, तो हाईएस्ट रिटर्न लगभग सारे मतलब 250% का रिटर्न है, यानी कि 2.5 गुना हो गया है निफ्टी 50। और उसके बाद जो करेक्शन मार्केट में हुआ है, कितना अभी तक हुआ है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ 16% करेक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यदि ये भी देखें, यहां से भी देखें, हम लोग इस करेक्शन को भी देखें, तो 18-19% करेक्शन हो रहा है। तो हम लोग मोटा मोटी ये पकड़ के चल सकते हैं कि करेक्शन आने अभी इसमें बाकी है। करेक्शन हो सकता है, देखिए अभी 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा माहौल है उस हिसाब से तो मतलब बहुत बड़ा करेक्शन का हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। यदि मान लीजिए करेक्शन आता भी है, तो आपको यहाँ तक जो है लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसके आसपास तक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने व्यू बनाया था कि, हालांकि वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था। ये देखिए यदि हम लोग करें तो भी तो यहाँ 50% लगभग इसके आसपास जो है मार्केट यहाँ तक इसके आसपास आ सकता है। यहाँ पे यदि आता है तो यहाँ तक लगभग 20-21 के आसपास जो है मार्केट का एक व्यू हो सकता है कि 20-21 हज़ार तक यदि गिरता है तो। नहीं तो अभी मार्केट का जैसा कंडीशंस है उस कंडीशंस के हिसाब से मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कम ही चांसेस है, बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं आएंगे। यदि आता है तो फिर ये आपके 20 लगभग मोटा मोटी कह सकते हैं कि 20,000 से लेकर के 21,000 के आसपास जो है यही सपोर्ट, ये भी आप बोल सकते हैं, ये लेवल जो है यहाँ तक का, ये यहाँ तक आएगा तो इसके आसपास जो है मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वही 20-21 हज़ार के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे रहेगा यदि नीचे गिरता है तो भी। तो लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल्स बन रहे हैं। और देखिए आप यकीन मानिए जिस दिन मार्केट्स में अभी देखिए रिवर्सल एक बार होने दीजिए, जितने भी आप देख रहे हैं एफ आई डी आई फलाने चिलाने ये वो नौतेरा, आपको यहाँ पे देखिए यदि कोई व्यक्ति यहाँ से शॉर्ट कर मान लीजिए कि बेच करके निकल रहा है ना, अभी उसको पछताना पड़ेगा आगे आने वाले कुछ समय में, उसको जो है डेफिनेटली पछताना पड़ेगा अगले कुछ सालों में, 1-2 साल 3 साल में। अभी मार्केट में जब चढ़ेगा तो मार्केट 3-3, 4-4, 5-5% के कैंडल्स ऐसे बनेंगे। जब निफ्टी में आप देखिएगा जब मार्केट में बाइंग क्रिएट होगा तो 2-2 मतलब 3-3, 4-4% के ऐसे कैंडल्स बनेंगे। मतलब आप देखेंगे जब भी मार्केट्स में ऐसे ब्रेकआउट मतलब इस तरह के ब्रेकआउट होंगे, मतलब 2-2, 3-3%, 4-4% के बड़े ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ है। यदि निफ्टी के हिसाब से हम लोग देखें तो जो बड़े स्टॉक्स है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब खास फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, जो छोटे स्टॉक्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया है, क्योंकि मार्केट देखिए उस हिसाब से चढ़ा भी था और उस हिसाब से मार्केट में करेक्शन भी आया है। आप देखेंगे यदि मतलब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक सन फार्मा का देखिए आप कितना अच्छा मार्केट चढ़ा है। अभी इसको बोल सकते हैं क्या करेक्शन है, इसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट में करेक्शन आ गया। यहाँ से जब मार्केट चढ़ा 2020 से लेकर के अभी तक देखिए लगभग 5 गुना, देखिए निफ्टी का स्टॉक्स हो गया है 5.5 गुना। तो आप छोड़ दीजिए निफ्टी के बाहर का जो स्टॉक था उसका क्या कंडीशन रहा होगा। अभी देखिए ये इसको करेक्शन बोलेंगे क्या ICICI बैंक का, क्योंकि इसमें बड़े स्टॉक्स में आए नहीं करेक्शन। ये देखिए जहीं जहाँ है ना वहीं पे है। ये देखिए मैं यदि यहाँ पे दिखाऊँ लॉकडाउन के बाद देखिए ये कितना गुना हुआ है, ये देखिए 4 गुना हो गया। ये भी जो एयरटेल है आपका,
अभी यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे करेक्शन मतलब यहाँ पे नहीं के बराबर आप कह सकते हैं कि बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। छोटे जो स्टॉक्स थे ना उसमें या फिर कम वेटेज वाले स्टॉक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। उसमें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए गेल में भी करेक्शन यहाँ पे आया है। तो इन्हीं सब स्टॉक्स की वजह से निफ्टी 50 में इतना इम्पैक्ट जो है, जिसमें बहुत तेज़ी से आया है ना करेक्शन, इसी की वजह से ऐसा इम्पैक्ट देखने को देखिए। अभी सारे के सारे स्टॉक्स रिवर्सल साइन पे देखिए सपोर्ट पे है। ये रिलायंस भी अभी देखिए आपको, ये कोटक भी डेफिनेटली यहाँ से जो है आपको दिख ही रहा है ब्रेकआउट के उसमें है, और टाइटन भी बिल्कुल सपोर्ट पे है। बहुत बड़ा स्टॉक्स है टाइटन, रिलायंस, ये सब सारे के सारे जितने आप देख रहे हैं। लार्सन एंड टर्बो देखिए ये भी बिल्कुल सपोर्ट पे है। यदि ये ब्रेकडाउन नीचे नहीं होता है तो इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल रिवर्सल करने के मूड में है यहाँ पे मंथली चार्ट में। ये भी देखिए ब्रिटानिया भी बिल्कुल सपोर्ट पे है। और ये सब जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है। ये टाइटन हो गया, आपको लार्सन एंड टर्बो हो गया, उसके बाद आपको ब्रिटानिया हो गया, ये आपको भारतीय एयरटेल हो गया। आपको आगे आने वाले समय में, क्योंकि यही सब जो है ना राजा है अभी बाजार के। अभी देख लीजिए आप, मतलब इंटरनेट की दुनिया में कहे, सिम की दुनिया में कहे, फिर किसी में भी कहे, मतलब ये सब किंग है अभी यहाँ पे। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आप देखिए अभी जो है यहाँ पे आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है। इस सब का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ बाजार में अभी तक। मतलब इसके नेगेटिव रिटर्न्स की बात ही नहीं कर सकते आप। ब्रिटानिया हो गया, ये सब देखिए आज तक कभी इसके नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है अभी देखिए सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट एशियन पेंट सब, हालांकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बीच में, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आईआरसीटीसी भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ये भी करेक्शन, इसमें भी बहुत अच्छा मतलब करेक्शन इसको बोल सकते हैं, मतलब बेस्ट स्टॉक्स है इसके। क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म का पूरा हर चीज़, मतलब बूम पे हर चीज़ चल रहा है अब आज के समय में। मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग घूमना चाह रहे हैं, और कहाँ से आएगा टिकट, ऑनलाइन सारे के सारे अब बुक करते हैं, टिकट काउंटर पर जाकर करते तो है नहीं। और भी देखिए इनके नीड के न जाने कितने, इसके ऊपर तो हमने शायद एक वीडियो भी बनाया था, मतलब इसके फैक्ट्री वगैरह सब और भी मतलब तेज़ी से वो काम हो रहे हैं इसके। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है। खैर आगे चल करके आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। जैसा गवर्नमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये देखिए यहाँ से भी श्री सीमेंट का देखिए ब्रेकआउट हो रहा है। ये सब स्टॉक्स देखिए कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो ये सारे नेस्ले देखिए तो मतलब बेस्ट स्टॉक्स है ये सब। ये देखिए बजाज, ये देखिए इसका तो हमने वीडियो भी बनाया था। ये देखिए लोग कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो गया बजाज में, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई स्टॉक्स को भी थोड़ा सा देख करके, एनालिसिस करके, इसके मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए लोगों को। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपको जो यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटे स्टॉक्स थे, देखिए ट्रेंड आप देखिए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2000, मैं आपको 2020 में लेकर के जाता हूँ। ये अप्रैल जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लॉकडाउन का है। और अभी देखिए ये छोटे स्टॉक सब, ये देखिए यहाँ पे 21, मतलब यहाँ पे 2100% का जो है रिटर्न, यानी कि 21 गुना ये स्टॉक जो है हो गया था। आप कल्पना करके देखिए कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया और अगले 2 साल 3 साल के अंदर अंदर वो आपके पैसे, मतलब मोटा मोटी बोल सकते कि 4 साल के भीतर भीतर आपके पैसे जो है 21 गुने हो गए, 21 लाख आपका बन गया। आप सोचिए कि आप कल्पना करके देखिए कि आपको कितना मतलब मजा आएगा। आपने 10 लाख लगाया, आप सीधा उसको 21 से गुना मल्टीपल कर दीजिए, फिर देखिए वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए इतने रिटर्न्स मिले, इतना रिटर्न्स आया है, तो थोड़ा सा तो करेक्शन आएगा ना यहाँ पे। ऐसा कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं, मतलब ये हुआ है। प्रॉफिट सिंपल है, बुकिंग करेंगे। अब कौन इतना, अभी सबको पता है कि मार्केट में करेक्शन आएगा, इतना मार्केट चला। मैं बार बार बोल रहा था कि रुक जाइए, ऐसे स्टॉक से रुक करके मैंने कितनी बार बोला, सारे लोगों को बोला कि मत एंट्री करिए, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लोग एंट्री किए जा रहे हैं, और अब जब करेक्शन की बारी आई तो फिर लोग भाग रहे हैं कि क्यों गलत एंट्री हो गया। हमने लोगों के देखे, हमने उसके देखे, फलाने चलाने, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एंट्री आप सही जगह ब्रेकआउट पे करिए, और बिल्कुल टेंशन लेने की आपको नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये भी कितना अच्छा स्टॉक्स है। आप देखिए, मैं दिखाऊं कोलपाल का, कोलगेट जो आप यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये अभी देखिए इसके चार्ट ऐसे हैं। ये देखिए हिस्टोरिकल चार्ट ऐसे हैं, और आप देखिए इसके, मैं यदि आपको दिखाऊं तो अभी आप देखिए कितना का रिटर्न्स यहाँ पे वो आया है। ये देखिए यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि 2.25 जो है गुना, आप कह सकते हैं 171%, 2.25 गुना के आसपास जो है, थोड़ा नीचे होगा तो ऊपर, मतलब बोल सकते हैं 2 गुना यहाँ से जो है। कितना दिन में हुआ है, 2023 से लेकर के 2024 में, यानी कि 1 साल के भीतर जो है, मतलब यहाँ पे ये 2 गुना हो गया। और इसके हिस्टोरिकल चार्ट देखिए कैसे है, अभी ये देखिए कैसे हुआ है। तो सिंपल है ना, ये चीज़ें तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे ही चार्ट पे। तो ये चीज़ें मैंने कई बार यहाँ पे, तो मैंने इसको वीडियो भी बनाया था इसका बेस्ट स्टॉक्स के। ये इस तरह से मैंने बनाया भी था कि ये ब्रेकआउट पे मैंने देखिए उसका भी बनाया था। तो बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स उनके मैं वीडियो कभी कभी बीच में डाल देता हूँ। अभी देखिए ब्रेकआउट के बाद कितना मार्केट चढ़ा,
तो ये चीज़ें भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। इतना मार्केट में रिटर्न आया है तो लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा अभी सब्र करिए, जो स्टॉक्स अभी गिरे हुए हैं उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यदि अच्छे स्टॉक्स है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये समय है, थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस समय में। क्योंकि यदि आप इस समय में घबरा करके भाग जाएंगे तो जो भी लोग होंगे ना, अभी यही समय है जो लोग खरीद रहे हैं, सारे के सारे जितने भी आप देखेंगे ना, मेरे मेरे संपर्क में तो लगभग ऑलमोस्ट जितने लोग हैं ना वो सारे के सारे खरीद रहे हैं। अभी जितने भी लोग मुझे मिले हैं आज तक, जितने भी लोगों से मेरी बातें हुई हैं, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं। क्योंकि देखिए अब तो इतना तो लोगों को कॉमन सेंस हो गया है कि मार्केट गिरता है तब खरीदो, जब चढ़ता है मार्केट तो फिर वहाँ पे बेचो। जब मार्केट लग रहा है कि मतलब ठीक ठाक रिटर्न मिल गया है तो वहाँ से बेच करके निकल जाओ। तो खैर देखिए, आप यदि बहुत लंबे समय के लिए हैं तो आपको तो बिल्कुल वैसे भी टेंशन नहीं लिए। देखिए सपोर्ट ले रहा है बिल्कुल, डेफिनेटली मार्केट्स में यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कर लिया है सारा, ये भी अच्छा स्टॉक से। ये देखिए कैसे रिटर्न आए, ये देखिए इनके 2020 से लेकर के और अभी तक का देखिए। और मतलब ये काफ़ी टाइम जो है बीच में फ्लैट था, तो खैर अब इसका मतलब ये देखिए लगभग 4.5 गुना हो गया और अभी जो है ब्रेकआउट हुआ है। तो अच्छी बात है कि डेफिनेटली इसके ब्रेकआउट होने चाहिए, अच्छे स्टॉक्स है और इसमें ब्रेकआउट हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आनी चाहिए। तो जो इनके जो भी मतलब बाय कर रखे हैं इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा अच्छा जो है महसूस हो, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो लोगों ने मान लीजिए 2022 में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर मोटा मोटी मान लीजिए 21 में, तो अभी तक उनके बिल्कुल फ्लैट था। अब देखिए अभी, क्योंकि यही चीज़ें होती है कि आप जब देखते हैं ना, आप एक लंबा समय पीरियड पकड़ के चलते तो आपको पता होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सोच करके चलना पड़ेगा। अभी देखिए मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, आप जा करके चेक करेंगे तो अभी देखिए जिसके चार्ट बिल्कुल फ्लैट है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। मैंने बताए हुए हैं ये जो जिसके चार्ट मतलब मान लीजिए कि बिल्कुल फ्लैट है ना, कई सालों से मंथली चार्ट में आप लगा करके देख लीजिए, तो डेफिनेटली उस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक्स के बिहेवियर ही है। यदि मान लीजिए कि बर्जर पेंट्स है, मतलब पेन, इसका तो थोड़ा वही प्रॉब्लम जो मैंने बताया था एशियन पेंट का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका भी देखिए एशियन पेंट भी आगे चल करके आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, अच्छा स्टॉक्स है। एक बार ब्रेकआउट होता है तो फिर आप आराम से, या फिर आप यदि आपको लगता है कि गिरावट है, अच्छा स्टॉक्स है, तो आप सही समय पे खरीद सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है, ये देखिए 2020 से लेकर के, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2020 से लेकर के 17 गुना ये स्टॉक्स हो गया 20 से लेकर के 2024 तक नवंबर में। अभी देखिए इतना भी मतलब इतना तो करेक्शन बनता है ना, आप ही थोड़ा सोच करके चलिए, कल्पना करके देखिए। तो ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना अच्छा स्टॉक्स है, अभी देखिए फ्लैट है। जब मार्केट जब ब्रेकआउट होकर के ये कई गुना हो जाएंगे ना, और बाकी जो जितने भी स्टॉक्स दिखाए हैं, फिर लोग अरे यार हम तो गलती करते हैं, हमें सही समय पर खरीदा ही नहीं। ये देखिए ये सब स्टॉक्स के कभी वो मतलब रिटर्न वो नेगेटिव रही नहीं। ये देखिए कितना अच्छा नेगेटिव, ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, बेस्ट स्टॉक्स है ये सब मार्केट के। तो आपको ऐसे स्टॉक्स का चयन करना चाहिए। देखिए डाबर भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, ये अल्ट्राटेक भी अच्छा स्टॉक्स है, ये देखिए। तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट मत करिए जिस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी, जिसका मतलब फ्लैट रहता हो मार्केट। हाँ, यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस करते तो डेफिनेटली आप जो है उस स्टॉक्स को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मोमेंटम अच्छे आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। तो आप जो अभी गिरे हुए स्टॉक्स हैं और जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको उनमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने जो है चाहिए, और उस स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि 6 महीना 1 साल के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल का व्यू बना करके चलिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। 1 साल 6 महीना कर रहे हो तो फिर तो वो स्विंग हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। फिर आप किसी भी पॉइंट फिर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सारी चीज़ों देख करके ही वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ों में एंट्री जो है ब्रेकआउट पे ही करना चाहिए, और स्टॉप लॉस डिसाइड करके आपको रखना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी का अभी देख लीजिए आप, और बैंक निफ्टी का ये है लगभग, इसका भी बोल सकते हैं वही लगभग 2 गुना ज़्यादा हो गया था। और करेक्शन कितना आया, ये देखिए 11-12% का करेक्शन, 11.5% के आसपास 12% के आसपास आया है, कुछ खास आया नहीं है। तो यही आप देखिए इतना करेक्शन आया है। इससे ज़्यादा करेक्शन तो इससे पहले आया था, जब लोग कह रहे थे ना मार्केट बबल हो गया। आपको याद होगा बड़े बड़े लोगों ने, छोटे मोटे नहीं, गवर्नर मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है ना बयान दिया था, बहुत बड़े बड़े लोग, मार्केट बबल हो गया, मार्केट क्रैश कर जाएगा। यही समय था 2021 में, ये हो जाएगा, मार्केट में उलट हो गया, मार्केट खत्म हो गया। ये 2021 की बात है, मुझे अभी भी याद है। गवर्नर्स तक मतलब पता नहीं कौन से स्टेट के थे, मुझे नहीं, आप सर्च करके देख लीजिए वहाँ पे उनके मतलब बयान थे ऐसे कि मार्केट ये हो जाएगा। मार्केट मैंने उस समय भी कहा था कुछ नहीं होने वाला है, जैसा जितना तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये प्रोजेक्ट कहाँ जाएंगे, ये सारे बड़ी कंपनियों को ही मिलते हैं। ये सारे इतना मतलब मान लीजिए कि हर चीज़ में आप कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया, और न जाने कितने सारे यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट वो हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा भी दे रहा है, और बहुत सारे स्टार्टअप भी नए नए आ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, भारतीय बाजार को कुछ भी नहीं हुआ है। जब मार्केट बूम करेगा ना अगले 10-15 साल में, तब आपको महसूस होगा कि शायद वो समय था कि बहुत नीचे ही था मार्केट, बहुत बहुत लो प्राइस था।
आपने मिस्टेक, फिर आप सोचेंगे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी 10-15 साल बाद, क्योंकि जो अभी हो रहे हैं ना, अभी देखिए आप देखिए वहाँ पे रेल नेटवर्क का देखिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पे रोडवेज का देखिए कितना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, कितना तेजी से वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, और वो सब कहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट, आप देखिए जाकर के कौन कौन सी कंपनी को मिल रहा है, कहाँ कहाँ। अभी देखिए आप देखेंगे BEL देखिए जो EVM वगैरह सब बेचती है, EVM अब देखिए कितने सारे मतलब वहाँ पे देशों के वो खरीद रहे हैं। मैंने लाइव में भी एक दिन दिखाया था, वो बताया था सारा, उसका मैंने बैलेंस शीट दिखाया था वहाँ पे जो EVM बनाती है। आप देखिए बहुत सारे कंट्री उसके डिमांड आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो देखिए आप शिपयार्ड कंपनी जो है इसका क्या तो नाम है मैं भूल रहा हूँ अभी, ये आप जा करके देखिए एक बार, आप पढ़िए, कम से कम स्टडी करिए, चार्ट को एनालिसिस करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा क्यों इसके चार्ट्स भाग रहे हैं, क्यों ऐसा वो हो रहे हैं। अभी देखिए क्यों गिरने का नाम नहीं ले रहा है। आप सोचिए 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि लागू होता है तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेंगे इसके EVM के, और कहाँ से आएगा EVM, कौन देगा, कौन सी कंपनी देंगी। सिंपल है कि कोई है नहीं, बस एक ही है BEL। तो वही चीज़ें हैं, आप सोच करके कल्पना करके देखिए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया इसका, ये कैसे जादू, ये जादू कैसे हो गया इसमें। ये देखिए 16 गुना कैसे हो गया, कितना दिन में, 2020 से लेकर के अभी तक में, ये देखिए 2024 में। तो ये जादू हुआ है यही मैनेजमेंट की वजह से। और जब मैनेजमेंट तगड़ा होता है ना, तो आपको डरने की बिल्कुल आपको नहीं चाहिए। ये समय होता है जब लोग क्या करते हैं ना, लोग बेच बेच के निकलते हैं, और फिर बड़े लोग जो है वहाँ पे एंट्री करते हैं। लोगों को ऐसा दुनिया में मतलब दिखाया जाता है कुछ और, अंदर में कुछ और चल रहा होता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो है, अभी आप देखेंगे तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे FSDI का भी वो है थोड़ा सा, लेकिन खैर अभी जो है लोगों के पास आप देखेंगे कि अभी वो समय नहीं रहा जो पहले वाला समय था। अभी इतना पैसा है ना लोगों के पास, लोग मार्केट्स में अब डाले जा रहे हैं, लोग डाले जा रहे हैं। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है क्या होने वाला, लोगों को पता है, सबको पता है। लोगों को सैलरी मिलता है या फिर जहाँ से पैसा आता ना मार्केट डाले। मैंने न जाने कितने सारे ऐसे लोग मिले मुझे, यूट्यूब से भी मैसेज करते, सर मैं भी मतलब अब जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए, चाहे इक्विटी में अच्छे स्टॉक से करिए लेकिन करिए, या फिर म्यूचुअल फंड में करिए, जहाँ भी करिए। आप यदि मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो कहाँ जाएगा वो पैसा, वो भी तो घूम फिर करके यहीं पे आएगा। तो यही चीज़ें हैं सारे, जहाँ भी आप पैसा डालेंगे ना वो यहीं पे आने वाला है। लेकिन आपके पैसे आपको टेंशन नहीं लेने हैं, अगले 10 साल का आप विजन बना करके चलिए, और फिर देखिए बाजार में क्या होता है। आप देखेंगे, आप उस दिन जो है 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद कहेंगे कि मैंने ये वीडियो भी 10 साल बाद 15 साल बाद रहेगा। आप कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि 2000 आपको 20 से लेकर के, या फिर मान लीजिए कि अभी तो अब बहुत समय है, अभी 5 साल 10 साल है आपके पास इन्वेस्टमेंट, अभी 2025 चल रहा है ना। आप देखिए, आप सोचेंगे इस समय को अगले 10-15 साल बाद कि वो समय बहुत सस्ता था, जैसा अभी आपको लग रहा है ना महंगा है, बहुत सस्ता है ये समय। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी करेक्शन आने दीजिए, आपकी तो अच्छी बात है, आप करेक्शन आने दीजिए। जो लोग मान लीजिए कि बहुत टॉप पे खरीद करके बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल यदि आपने सही जगह पे स्टॉप लॉस वहाँ पे डिसाइड करके नहीं चला था, तो अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप बैठे रहिए या फिर आप एग्जिट कर लेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप लॉस करके वहाँ पर निकल लेंगे। तो वही चीज़ें हैं कि आप देखिए डिसीजन तो आपको लेने हैं, क्या करना नहीं करना है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे व्यू है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है, फिल्टर करिए और आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। और देखिए, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मान लीजिए कि स्विंग भी करते हैं, तो आपको एक बार चार्ट को डेफिनेटली सीखना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रिकी नहीं करना है इंट्राडे की तरह, बस स्विंग का जो है थोड़ा बहुत आप प्लेलिस्ट जाकर के आपने देख लीजिए स्विंग ट्रेडिंग का, और इन्वेस्टमेंट वाला जो है प्लेलिस्ट एक बार डेफिनेटली ये दोनों प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, आपके लिए इनफ हो जाएगा। ये जो है मतलब यहाँ पे डिसीजन लेने की क्या हमें करना है चार्ट के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली ये जो है बेस्ट तरीके से वो डिसीजंस ले पाएंगे। बाकी का तो आप चलिए फंडामेंटल एक बार को देखना पड़ेगा, लेकिन चार्ट्स में देखिए चार्ट्स पूरा कह देता है फंडामेंटल। अब सिंपल सा एक बात मुझे बताइए कि यदि ये स्टॉक्स के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छे चार्ट्स है, तो इसका मतलब इसका मैनेजमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि इसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होगा, हर कोई इंटरेस्टेड होगा, इसके बैलेंस शीट अच्छे होंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, CEO को फाउंडर सब कुछ, हर कुछ मतलब सारे के सारे बढ़िया होंगे। इसी वजह से ये स्टॉक्स यहाँ चढ़ा है ना इतने लंबे समय। ऐसा तो है नहीं कि अभी देखिए कोई भी चढ़ेगा तो एक साल 1.5 साल 2 साल पंप किया, उसके बाद फिर वो क्रैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा। ये स्टॉक्स ऐसा नहीं। अभी देखिए ये सारे स्टॉक्स मान लीजिए 2008 से लेकर के अभी 2019-20 तक मार्केट अच्छा रहा, और फिर वापस मार्केट चढ़ने लगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आ गया हो इस बीच में। अब देखिए लॉकडाउन का भी सीन था, वो भी उसका, उसके बाद देखिए ये वाला तो आप करेक्शन छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये लॉकडाउन का करेक्शन है। उसके बाद देखिए फिर स्टॉक चढ़ने, तो आपको चार्ट जो है ना हर चीज़ बता देता है, बस आपको सही से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो जो है आप डेफिनेटली जाकर के देखिए, और डिसीजंस जो है आपको लेने हैं, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, कौन से स्टॉक्स में करना है, कौन से स्टॉक में नहीं करना है। बाकी देखिए आज के लिए इतना है, रहने के फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और कमेंट नीचे जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा स्टॉक्स जो है यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं,
ताकि जो है हम लोग उसको एक बार एनालिसिस कर सके आगे की वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।